अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फैज़ान तनवीर। आप लोग देख रहे हैं एफटी प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह जो उर्दू के पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, उनको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इनमें इक़्तिबास की तशरीह, उसके अलावा जो गज़ल और नज़म की तशरीह से सबक का खुलासा और नज़म का खुलासा, ये सब चीज़ें शामिल होंगी। इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप नहीं करना। आपको डिटेल से हर चीज़ इस वीडियो में पता चल जाएगी। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसके जो इन क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कि इनको किस तरह हल करना है। तो फ्रेंड्स, पहले उससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि बच्चों के उर्दू में कम नंबर क्यों आते हैं। क्योंकि आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा कि किसी बच्चे के उर्दू में पूरे नंबर आए हैं या काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट आए हैं, कि मतलब कि 100 में से 99 98 इतने आए हैं। क्योंकि ये मतलब बिल्कुल भी इम्पॉसिबल बात है। उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि एक तो वह जो सबसे मेन वजह है कि आपको हर क्वेश्चन में हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं। आप लोगों को साइंसेस की तरह पूरे नंबर क्वेश्चन में नहीं दिए जाते, आप लोगों को हाईएस्ट नंबर दिए जाते हैं। और इसके अलावा दूसरी वजह है कि आप लोग एग्जामिनर को पेपर प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस नहीं कर पाते। यही वजह है कि आप लोग क्या हर किसी बच्चे के पूरे नंबर, किसी भी बच्चे के पूरे नंबर नहीं आ सकते, हाईएस्ट मार्क्स ज़रूर आते होते हैं। तो हम लोग को हाईएस्ट की तरफ ही जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि हम लोग को हर बिल्कुल भी जो एग्जामिनर है उसको नंबर काटने का मार्जिन नहीं देना। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आना चाहिए, उसकी लेंथ वगैरह हमें सब कुछ मालूम हो टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो इसलिए आप लोगों ने ये वीडियो को पूरा देखना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बात करता हूँ खुलासे की। क्वेश्चन में क्योंकि खुलासा काफ़ी ज़्यादा अहम होता है। ये 10 नंबर का या 15 नंबर का या 5 10 या 15 नंबर का बोर्ड में आता होता है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ खुलासा। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा हमारी, ये मेन हेडिंग है हमारी खुलासा। तो इसमें मैं आप लोगों को हर चीज़ बताऊँगा। ये जो वीडियो फिर इसमें 9th 10th फर्स्ट ईयर के भी जो चीज़ें हैं, जो पैटर्न है, वो शामिल होगा। तो खुलासा फ्रेंड्स, आप लोगों ने खुलासा शुरू कैसे करना है? आप लोगों ने खुलासा शुरू इस तरीके से करना है कि आप लोगों ने खुलासे की मेन हेडिंग दे के, आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसका नाम जो खुलासे के उन्होंने पूछा, क्योंकि चॉइसेस होती हैं खुलासे में दो, कि 9th में भी 10th में भी और फर्स्ट ईयर में भी। तो आपने जो भी चूज़ करना है, आपने ज़रूरी नहीं है कि आप उसका नाम ही हेडिंग के तौर पे दें। आप ऐसे सवाल नंबर लिख के यहाँ पे खुलासा भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने यहाँ पे सबक का उन्वान लिखना है। आप लोगों ने यहाँ पे सबक का नाम, जो वर्ड होता है ना नाम, आपने वो नहीं लिखना, आपने लिखना है सबक का उन्वान। क्योंकि जो सबक है उनके उन्वानात होते हैं, ना कि नाम होते हैं। तो ये लिखना है आपने, जो भी आपके जो सबक आप लोगों ने लिखना है उसका जो होगा। इसके बाद आप लोगों ने मुसन्निफ या मुसन्निफ़ा का नाम लिखना है। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ मुसन्निफ़ा का नाम होता है, जो मुसन्निफ या मुसन्निफ़ा होता है उसका नाम आप लोगों ने लिखना होता है। और उसको आप लोगों ने यहाँ पे इस तरह लिख देना है। आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि आप लोगों ने यहाँ पे जो कॉलन है, ये आप लोगों ने यहाँ पे कॉलन ही लगाना है। इसको इंग्लिश में कॉलन और उर्दू में राब्ते की इलामत कहते हैं। इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ें लगानी है। आप लोग यहाँ पे आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप लोगों ने कॉलन डैश लगा देने, ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। आप लोगों ने यहाँ पे सिर्फ ये दो चीज़ें करनी है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से खुलासा लिखना शुरू करना है। खुलासे की लेंथ में आप लोगों को बता देता हूँ। खुलासे की जो लेंथ होती है वो होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, खुलासे की लेंथ होती है 1.5 या 2 पेजेस। ठीक है, ये समझ आ गई आप लोगों को कि जो लेंथ है खुलासे की, आप लोगों ने अगर यहाँ से खुलासा शुरू किया है तो ये पूरा पेज और इसकी जो बैक साइड है उसका हाफ पेज आप लोगों ने करना है। अगर जो आपका जो टॉपिक है, क्योंकि खुलासा जो होता है वो बुक की जो चैप्टर की लेंथ के हिसाब से होता है, तो आप लोगों ने अगर ज़्यादा लंबा है तो आप उसको 2 पेजेस तक लेके जा सकते हैं। आप लोग कोशिश करें कि इससे ज़्यादा ना हो, सिर्फ 1.5 पेज, 1.5 मतलब एक पेज पूरा पेज और अगला पेज हाफ, या फिर 2 पेज आप लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपके नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और आप लोगों की गलतियां भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग यहाँ पे 1.5 से 2 पेजेस करें, इससे ज़्यादा आप लोगों ने नहीं करना। और जो सबसे मेन बात है, जो इसकी अटेम्पटेशन आप लोगों ने किस तरह करनी है। फ्रेंड्स, जो एग्जामिनर होता है ना, वो ये उसने आपसे ये एक्सपेक्ट किया होता है कि आप लोग खुलासे को बुक
के हिसाब से लिखें, ना कि अपने हिसाब से। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके जो जहन में आप लोगों ने जो टॉपिक्स होंगे उनके की पॉइंट्स, पैराग्राफ के की पॉइंट्स आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेने हैं कि और तरतीब आप लोगों ने नहीं छोड़नी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है खुलासे की वो ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे तरतीब नहीं छोड़नी। ठीक है, ये तरतीब मैंने इसलिए यहाँ पे हाईलाइट करी है। जो चीज़ पहले बुक में बताई गई है उसको पहले आप लोगों ने लिखना है, जो चीज़ बाद में बताई गई है उसको बाद में लिखना है, ना कि आप एंड वाला उठा के सबसे पहले लिख दें और पहले वाला उठा के सबसे एंड पे लिख दें। ये काम आप लोगों ने नहीं करना। और इसके बाद जब बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे ये गलती करते हैं कि जब वो खुलासे की ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो खुलासे तशरीह या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनके स्टार्ट में वो लिखते हैं कि शायर इस शेर में कहता है, क्या कहते हैं वो लिखते हैं, शायर या मुसन्निफ इस सबक या नज़म के खुलासे में कहता है। ये चीज़ बच्चे ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल बोर्ड में ये काबिल कबूल नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। ये मैं आपको यहाँ देख लें, बिल्कुल ये लाइन आप लोगों ने नहीं लिखनी, ये लाइन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लिखनी, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि शायर और मुसन्निफ ने अपनी नज़म या गज़ल लिखी हुई है, ना कि वो इसका खुलासा लिख रहा है। खुलासा हम लोग लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग ये नहीं करेंगे कि मुसन्निफ इस सबक के खुलासे में ये कहता है। आप ये लिख सकते हैं मुसन्निफ या शायर कहता है, खाली ये चीज़, ये नहीं आप लोगों ने नहीं लिखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं पता होता और इसी की वजह से ज़्यादातर बच्चों के इनमें हाईएस्ट नंबर से भी कम नंबर आते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने खासतौर पे जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों ने ये गलती नहीं करनी, आप लोगों ने ये लाइन नहीं लिखनी। आप लोगों ने लिखना है शायर कहता है या मुसन्निफ कहता है बस, ना कि ये चीज़ शायर इस सबक में कहता है, इस सबक के खुलासे में कहता है या मुसन्निफ वगैरह। इस तरह आप लोगों ने ये चीज़ें ब्लंडर नहीं मचाना। ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने हाईलाइट कर लेने, आप लोगों ने देख लेना इसको, और ये कोशिश करनी है कि आप लोग भी ये गलती ना करें। और इसके बाद मैंने आपको लेंथ भी बता दी है, इसकी तरतीब बता दी कि आप लोगों ने तरतीब को नहीं छोड़ना। और जब आप लोगों का खुलासा मुकम्मल हो जाए तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब आपका खुलासा मुकम्मल हो जाए तो एंड पे आप लोगों ने ये एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट डालती है कि आप लोगों ने माखज़ ज़रूर लिखना है। माखज़ उस चीज़ को कहते हैं कि जिस बुक किताब से आपका सबक लिया गया है। अगर आप लोगों का जो सबक है, आपके बुक में जो चैप्टर है वो किस किताब से लिया गया है, हर किताब के हर जो आपकी बुक होती है उसके हर चैप्टर के लास्ट पे ज़रूर ये लिखा होता है कि ये किस किताब से लिया गया है, तो उसको माखज़ कहते हैं। तो आप लोगों ने माखज़ ज़रूर लिख लेना है, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और जो एग्जामिनर होता है उसको एक पता चल जाता है कि इस बच्चे ने ज़रूर याद किया था इसलिए इसको पता है। तो आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर लिख लेनी है, ये चीज़ इस सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम, ये चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है, क्योंकि ये एक पैटर्न है। और दरमियान वाली जो बॉडी है उसकी आपको एहतियात मैंने बता दी है, वो आप लोगों ने किस तरह करनी है। ठीक है, खुलासे वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक बच आता है वो आता है तशरीह की। बारी बारी आप लोगों को हर चीज़ बताऊंगा, इसलिए आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी मेरे होते हुए। तशरीह, फ्रेंड्स, अब तशरीह, अब इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है नज़म की तशरीह और एक होता है गज़ल की तशरीह। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सीक्वेंस बिल्कुल वैसे ही चलता आ रहा है जिस तरह 9th में भी होता है, 10th में भी होता है और फर्स्ट ईयर में भी होता है। तशरीह के दो पार्ट होते हैं, हिस्सा नज़म होता है और हिस्सा गज़ल होता है। और इनकी जो तशरीह इनके में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, वो आप लोगों ने देख लेना कि वो क्या डिफरेंस होता है। जब हम नज़म की तशरीह कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोगों ने यहाँ पे जब हम लोग उसको शुरू कर रहे होते हैं, हम लोग यहाँ पे हमने इसको शेर लिखना होता है। ठीक है, शेर आप लोग लिख लेते हैं जब आप लोग कर रहे होते हैं। शेर का नंबर मतलब शेर नंबर 1। ठीक है, उसकी यहाँ पे आप लोगों ने उसका शेर 2 लाइनों में लिख लिया। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने नज़म और गज़ल इन दोनों का मफहूम ज़रूर लिखना है। ठीक है, कि आप लोगों ने एक लाइन में मतलब कि एक लाइन में आप लोगों ने ये चीज़ बता देनी है एग्जामिनर को कि जो या जो चेकर है कि इस जो गिवन हमारा शेर था, यहाँ पे जो शेर लिखा गया था, यहाँ पे जो शेर लिखा गया था इसमें क्या चीज़ बताई गई है। आप 1 से 1.5 लाइन तक जाएं, इससे ज़्यादा आप लोग ना जाएं। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे तशरीह की हेडिंग लिख देनी है। तशरीह की आप लोग हेडिंग देंगे तशरीह। ये गज़ल और नज़म दोनों में जो चीज़ कॉमन है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तशरीह की आप लोग हेडिंग दें और कोशिश आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोगों ने मफहूम में ये कॉलन डालना है और जो
तशरीह होगी वहाँ पे आप लोगों ने कोलन एंड डैश डालनी है। ये चीज़ आप लोगों ने, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो ये चीज़ ज़्यादा नोट करते हैं, तो आप लोगों ने भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस चीज़ का ख्याल रखने के बाद फ्रेंड्स, आप इससे ऊपर जब आप लोगों ने शेर लिखना था, उससे भी ऊपर जब आप लोग यहाँ पे तशरीह में हिस्सा नज़म या हिस्सा गज़ल की जब हेडिंग देंगे, तो आप लोगों ने नज़म का नाम, मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, नज़म का नाम, ये वही बात है कि नज़म का नाम नहीं होता, नज़म का उन्वान होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे नज़म का उन्वान, आप लोग इसको हेडिंग दे के भी लिख सकते हैं कि सनफ़े अदब, या आप हेडिंग के बगैर भी लिख सकते हैं, और उसके साथ भी एक इस तरह का निशान, और फिर शायर का नाम, क्योंकि नज़म और गज़ल के शायर होते हैं तो उनका नाम। और जब आप हिस्सा गज़ल की बात करेंगे तो हिस्सा गज़ल में नज़म का उन्वान, गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता, आप लोगों ने उस टाइम खाली शायर का नाम लिखना है। दोबारा सुन लें, हिस्सा नज़म में नज़म का उन्वान जो आगे होगा और शायर का नाम, और ये दोनों चीज़ें करनी है। और जब हिस्सा गज़ल होगा तो उसमें आप लोगों ने खाली शायर का नाम लिखना है, क्योंकि उसमें जो गज़ल होता है उसका कोई उन्वान नहीं होता। इसकी भी आप लोगों को हर लेंथ बता देता हूँ। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है मिनिमम हाफ पेज, और जो मैक्सिमम 1.5 पेज, मतलब 1.5 पेज। आप लोगों ने हाफ पेज या आप लोगों ने 1.5 पेजेस आप लोगों ने इसके लिखने हैं ज़रूर। इससे कम लिखेंगे तब भी नंबर नहीं मिलेंगे, इससे ज़्यादा लिखेंगे तब भी नंबर कटने के तब ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। और इन दोनों में जो इशार की तशरीह होती है, जो हिस्से नज़म हो या हिस्से गज़ल, इसमें आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग हर शेर में मिनिमम आप लोग 2 इजाफी, मिनिमम 1 और मैक्सिमम आप लोग 3 भी लिख सकते हैं इजाफी इशार, जिसे हवाला जाती इशार भी कहते हैं, जिसे इजाफी इशार या हवाला जाती इशार भी कहते हैं। ये आप लोगों ने ज़रूर लिखने हैं, क्योंकि इससे आप लोगों का जो तशरीह होगी उसकी जो बेस है, उसकी सपोर्ट है, वो और ज़्यादा हो जाएगी। आपका जो जो मार्क्स कटने के जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर अपने जहन में बिठा लेनी है, और इसको पेपर पे भी करना है। तो ये दो जो मेन चीज़ होती है, क्योंकि इसके भी काफ़ी ज़्यादा नंबर होते हैं, इसके भी काफ़ी ज़्यादा नंबर होते हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों ने इसका अच्छी तरह ख्याल कर लेना है, ठीक है। और बस ये जो चीज़ें थी आज की वीडियो में इतनी ही। बाकी और भी इसमें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को बताने के लिए इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में ज़रूर उसके बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को जो इक़्तिबास की तशरीह होती है, और इसके अलावा कुछ जो सियाक़ो सबाक़ से रिलेटेड या जो तलख़ीस नगारी होती है, जो इबारत होती है, इससे रिलेटेड में मैं आप लोगों को बताऊँगा। इसलिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन को भी आप लोगों ने प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस में जल्दी से आप लोगों को दे सकूं और आप लोग उसको देख लें। और क्योंकि आप लोगों के जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं, तो आप लोगों ने तैयारी भी करनी होगी, तो आप इस चीज़ हिसाब से तैयारी कर लेना। और मेरी आने वाली वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि आप लोगों को उर्दू के पेपर में कौन सा टाइम शॉर्टेज की वजह से कौन सा पेपर जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को पहले करना चाहिए, ये हर क्लास के हिसाब से बताऊँगा। तो इसलिए आप लोगों ने चैनल को दोबारा बता रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो आप लोगों ने इसको भी ज़रूर लाइक कर देना है, और अपने इसको दोस्तों में भी शेयर कर दें, और साथ कमेंट्स करके मुझे बताएं किसी चीज़ के बारे में कि क्या चीज़ कोई कमी रह गई हो या फिर कोई चीज़ मैंने ऐड करनी हो, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करूँगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को ये भी आप लोगों को मुबारकबाद देनी है कि इस चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसके अलावा 100K भी इस चैनल पे पूरे हो चुके हैं। तो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हुआ है, आप लोगों की हेल्प के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। तो उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे और अपना प्यार दिखाते रहेंगे। तो अब मिलता हूँ मैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।